एक व्यक्ति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विकलांगता कोई बुराई नहीं। सरकार ने सत्ता में आने से पहले इनसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। और हमारी पूरी टीम समय समय पर हमारे भाई यहाँ पर बैठे रहते हैं, इनका साथ दे रहे हैं और आने वाले समय में साथ ही बैठेंगे जब तक। सभी प्रदेशवासियों को और सभी करनाल वासियों को बहुत ही दुख है इस बात का कि सरकार अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये जब वोटें होती हैं तब तो ये घर घर डोर टू डोर जाते हैं, एक बार बनने के बाद उसके बाद इनकी शक्ल दिखाई नहीं देती। दिव्यांग लोग यहाँ 3 महीने से धरने पर बैठे हैं। ये कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहे, ना ये डीसी साहब की कुर्सी मांग रहे, ना ये करते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। 75 साल से राजनीति करते रहे, बीजेपी राजनीति करती है, जुमलेबाजियों की सरकार है। 15 लाख की बात करना या 2000 करोड़ 2 करोड़ जॉब देना, वो बातें आम आदमी पार्टी में स्पष्ट सरकार है। लोगों के मूलभूत जो जरूरतें हैं, पानी है, बिजली है, चिकित्सा है, शिक्षा है, इस पर जोड़ दे। फार्मेसी काउंसिल का घोटाला हुआ है, क्या कहेंगे? फार्मेसी का घोटाला हुआ है। देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए फीस मांगते हैं। एक 2021 का केस था, ठेकेदार कितनी बार गया, आखिर में उसको विजिलेंस की यानी सहायता लेनी पड़ी और उन्होंने उनको पकड़वाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विकलांगता कोई बुराई नहीं है, तो परमात्मा का एक प्रसाद है। किस रूप में किसको देता है, तो गोरा काला अपंग, इसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता। और प्रकृति के उस नियम को सरकार को मानना चाहिए, नैसर्गिक अधिकार है इनका। और मैं तो इस मांग से बिल्कुल मानता हूँ कि हर क्षेत्र में इनको रिजर्वेशन मिले। और उन्होंने तो एक बात कहा कि योग्यता के आधार पर हमें रिजर्वेशन दे दें। आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर हैं, इसी रेट पर इनको पेंशन दें। और जो सूचित मनरेगा में रोजगार निकलते हैं उसको प्राथमिकता दें। तो मांगे जायज़ है, ट्राईसाइकिल है, सुनने की मशीन है, ये सब प्रदान की जाए ताकि लोग अपने जीवन को सुखमय जीवन के रूप में व्यतीत करें। सर, आगे का क्या कुछ कार्रवाई होगी इन लोगों के लिए? अभी तक तो जो है कोई भी फैसला नहीं लिया सरकार। देखिए, अभी ये लोग, इनका चौथा दिन यहाँ पर है, हम में पटरी इनसे मिलेंगे। अगर हालात बदलते दिखाई देते हैं तो बराबर में उनके घर लगा सकते हैं और इनके साथ बैठ सकते हैं। पूरा संघर्ष करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर आंदोलन करना पड़े। ये हमारा विचार है। मीडिया आज करनाल जिले के हमारे जो विकलांग भाई हैं, उनकी कुछ मांगे हैं और उस मांगों को विरोध में आज प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार ने सत्ता में आने से पहले इनसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज ये हताश होकर आज अनशन पर बैठे हैं और आम आदमी पार्टी इनका पूरा समर्थन करती है। और इनकी इस लड़ाई में जितने दिन भी अनशन देंगे, चाहे वो किसी रूप से, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे हम यहाँ बैठकर भी इनकी हकों की लड़ाई में इनके लिए हिस्सा लेने के लिए आए। हमारे भाई हैं, आज हमारी पार्टी जो ऊपर से नेतृत्व ने जो आज गुप्ता जी के आदेश पे हमारे बाल किशन जी आए हुए हैं और हमारी पूरी टीम समय समय पर हमारे भाई यहाँ पर बैठे रहते हैं, इनका साथ दे रहे हैं और आने वाले समय में साथ ही बैठेंगे जब तक ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार जनता की आवाज़ तो ये क्या सुनेगी, इनकी तो आवाज़ सुननी चाहिए। आज इनका आप देख रहे हैं 3 महीने से इनका प्रदर्शन चल रहा है, मगर सरकार के कानों में तक जो नहीं रहेंगी है। आम आदमी पार्टी इनके साथ खड़ा मिलेगा। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप सभी लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी आंख खोल ले, इनका साथ दे। आम आदमी पार्टी का हर एक नेता कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा मिला। पहुँचे, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे भी इनकी जायज़ महंगी हैं। बेचारे आज 3 महीने के करीब हो गए बैठे हुए हैं। सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, जो सत्ता पे बैठे हैं ये बेचारे कोई जायज़ मांगे हैं, इनकी मांगे मांगनी चाहिए। राज महाराजा रणजीत सिंह जी करते थे, वो प्रजा में बेस बदल के जाते थे, पूछते थे प्रजा का सुख दुख, कौन दुखी है कौन दुखी है। और इनके सामने धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। ये जब वोटें होती हैं तब तो ये घर घर डोर टू डोर जाते हैं,
एक बार बनने के बाद उसके बाद इनकी शक्ल दिखाई नहीं देती और उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है बीजेपी सरकार। मैं तो यही कहूँगा, एक ही विकल्प है आने वाले टाइम पे, जैसे ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, हम कोई भी पीछे अभी यहाँ एक किसी का खोखा साड़ दिया, उसका भी हमने समर्थन किया, जो अपने जिनका साड़ा उनको कहा भी मुआवजा दवाएंगे। तो आम आदमी पार्टी वहाँ खड़ेगी जहाँ पर सरकार अत्याचार करेगी। हम बिना डर के, ये अरविंद केजरीवाल जी की फौज है, ये डरती नहीं, ये सच को सच कहेगी, झूठ को झूठ कहेगी, सरकार की गलत नीतियों का डट के विरोध करेगी और इनको इनका हक मिलना चाहिए। ये बेचारे गर्मी में बारिश में यहाँ टेंट लगा के बैठे हुए हैं, तो हमें तो दुख होता है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। आज नौजवान नशों की तरफ लगा हुआ है, रोजगार है नहीं, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही किसी को, ऊपर से कभी ATM तोड़ के ले जाता है कोई, कभी गुंडागर्दी हो रही है, कुछ हो रहा है, अवैध कॉलोनियाँ काटते हैं, कुछ करते हैं, भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। हम हर उस कानून का विरोध करेंगे जो किसी गरीब के साथ अत्याचार होगा या उसका हक मारने की कोई सरकार करेगी, तो हम वहाँ डट के आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। आज हमारी आम आदमी पार्टी की स्टेट इकाई की तरफ से हमें जो निर्देश मिले हैं BK कौशिक जी के नेतृत्व में, हम यहाँ आज उनको समर्थन देने के लिए आए हैं, क्योंकि उनकी जो हड़ताल थी वो पिछले 3 महीने से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पिछले लगभग 4-5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो उसके बारे में जैसे कि सभी प्रदेशवासियों को और सभी करनाल वासियों को बहुत ही दुख है इस बात का कि सरकार अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही और जो भी उनकी मांगे हैं जायज़ मांगे हैं। और हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि पूंजीपति और उनकी तरफ ध्यान ना देकर इनके गरीब आदमियों की तरफ, आम आदमी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उनकी जो भी मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं लाभ सिंह आर्य, रिटायर्ड अधिकारी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दिव्यांग लोग यहाँ 3 महीने से धरने पर बैठे हैं, ये कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहे, ना ये DC साहब की कुर्सी मांग रहे, ना ये SP साहब की कुर्सी मांग रहे। कुछ दिन पहले इनके साथ यहाँ इतना दुर्व्यवहार हुआ कि इनको घसीटा गया, पिटाई की गई। अरे ये दिव्यांग हैं, कम से कम इतनी ममता तो उनको भी आनी चाहिए, उन अधिकारियों को भी आनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक अधिकारी ये कह रहा था, जो लोग इनके समर्थन में आए थे, भाई आप तो समर्थन कर ही नहीं सकते। मैं उस अधिकारी से कहना चाहता हूँ, किसी ज़माने में आज से 15-20 साल पहले एक यूनियन बनी थी उन अधिकारियों की भी, और उस यूनियन में बनाने में हमारा हाथ था, जिसमें हमने टर्मिनेशन देखी थी। आज इनके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? आज जहाँ जहाँ इनकी मांगे हैं, सरकार के इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। दिव्यांग कोई परमात्मा तो बनाता है, लेकिन आज मैं यहाँ आपके पास सही सलामत खड़ा हूँ, कल को मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैं भी दिव्यांग हो सकता हूँ, लेकिन इनकी मांगों का हम समर्थन करते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन करते हैं। मांगे हैं वो जेन्युइन हैं, बिल्कुल होनहार हैं। जब तक हरियाणा सरकार मांगे नहीं पूरी करेगी, हम इनका डट करके सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और ऑक्सीजन ऊर्जा देने का काम करेंगे। पहुंचे थे, क्या कहेंगे? आज विकलांग कल्याण अधिकार समिति के अनिश्चितकाल धरने को 99 दिन हो गए हैं और आमरण अनशन को आज 4थे दिन में प्रवेश है और आज आम आदमी पार्टी का फुल समर्थन है अपने विकलांग समाज को। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद व शुक्रिया अदा करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मोदी सरकार है ना, ये सिर्फ नाम बदले में माहिर है, काम करना इसको नहीं आता। अब ये शहरों के नाम बदलती है, करनाल का नाम करनाल सिटी रख दिया, जैसे ये पहले विकलांग थे, इनका नाम दिव्यांग कर दिया। पर दिव्यांग करने से इनको क्या मिला? इनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। इनको कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई आरक्षण नहीं मिलता, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती, कोई इनको मुफ्त में इलाज नहीं मिलता, कोई इनका इनकम का सोर्स नहीं है। ये नाम बदलने से क्या होगा? ये तो बस ऐसी है, बस जैसे काम कुछ करना नहीं है, बस नाम बदलने में माहिर है। क्या सिलेंडरों के रेट का बदल? हाँ जी, नमस्कार जी। सिलेंडरों का रेट और सालों से ये लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आज इस मोड़ पर आ चुकी है कि दिव्यांगों में से 5 इनके प्रदेश के जो ब्लॉक के या जिला के पदाधिकारी हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। चौधरी चरण सिंह जी प्रदेश के प्रधान हैं, हमारे रणबीर सिंह जी प्रदेश के उप प्रधान हैं, बंताराम जी ब्लॉक प्रधान हैं,
रामफल जी सचिव हैं, विनोद राणा जी ब्लॉक प्रधान हैं। देखिए, ये लोग एक जाति विशेष से नहीं है। विकलांगता प्राकृतिक का आपदा होती है और किसी भी घर में किसी भी जाति में बच्चा पैदा हो सकता है। इसमें बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। और ये जो इन पर आपदा गिरती है, ये कोई करुणा की भीख नहीं मांगते, दया की भीख नहीं मांगते, ये केवल ये मांगते हैं कि हमारे अधिकार हमें दिए जाए। मैं पढ़ रहा था 2021 के अंदर इनको 1800 रुपये पेंशन देने का प्रपोजल दिया गया। आज इनकी मांग है कि डीसी रेट पर एक कर्मचारी को मिलता है वो हमें मिलना चाहिए। और 2016 के अंदर दिव्यांग अधिकार विधेयक जो सरकार ने पारित किया उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। मेरे वरिष्ठ नेता मेरे भाई बंता राम जी ने कहा कि इनकी सारी मांगे बिल्कुल उचित हैं। मैं इस बात का आम आदमी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। इनकी सारी मांगे उचित हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। और ये वादा करता हूं कि जब तक ये लोग यहाँ पर बैठेंगे, प्रतिदिन हमारे साथी उस संख्या में आकर यहाँ बैठेंगे। मेरा भी प्रयत्न होगा और अन्य जो वरिष्ठ नेता उनका प्रयत्न होगा कि हम इन लोगों का साथ दें। भाइयों, ये दिव्यांगता जो है इसको आप बुराई की दृष्टि से मत देखें, क्योंकि बुराई वो होती है व्यक्ति जो स्वयं करता है। मैं सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, वो बुराई है। दिव्यांगता तो प्रभु का एक कुछ भी लगाएं आप, प्रसाद है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो परमपिता परमात्मा जैसा हमें बनाता है उसी रूप में हमें कार्य करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी इस बात पे विश्वास करती है कि प्रत्येक आदमी प्राकृतिक रूप से पैदा होता है। अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा, पैदा होने का एक ही तरीका है। वो बच्चा किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, ये समाज उस पर लेबल लगाता है। बोले एक छोटा बच्चा केवल इंसान का रूप होता है। और दिव्यांग लोग तो हमारे समाज के पवित्र लोग होने चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2.2% दिव्यांगता है और हरियाणा प्रांत के अंदर 2.7 है। अगर आप इनकी पॉपुलेशन देख लें और ये दिव्यांगता का जो डेटा है 18 साल से ऊपर का है, वोटर का है, ये सरकार बना सकते हैं और गिरा सकते हैं। ये मेरी सरकार हर मुद्दे पर फेल है। चारों तरफ व्यापारियों को धमकी दी जाती है। हमारी राशन, ये जो लड़कियां हैं आशा वर्कर या जो लड़कियां आंगनबाड़ी में काम करती हैं, उनके न्याय को आपने देखा है। लड़कियों ने इस धरा पर शीश मुड़ाए हैं। गीता में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि जिस धरा पर स्त्री शीश मुड़ाती है सर्वनाश हो जाता है। हमारा मुख्यमंत्री, मैं कह सकता हूं कि वो अपने आप एक ईमानदार आदमी साबित करता है, पर उस ईमानदारी का कोई लाभ नहीं है। ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। ये लगभग 3% जो दिव्यांगता है उनकी लड़ाई है। और इसके जो नेता हैं चरण सिंह और रणवीर जी, ये जितने भी नेता हैं, मैं उन्हें बधाइयाँ देता हूँ कि आपने एक बहुत बड़े काज को ऊपर उठाया है। दिल्ली के अंदर दिव्यांग लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है। ये कोई मांग नहीं है इनकी, ये अधिकार मांगते हैं। अधिकार देने चाहिए। जब अधिकार मिलते नहीं दिए तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आम अनशन है, कुछ भी हो सकता है, परंतु समाज के लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि 750 किसान मरे थे बॉर्डर पर। इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कितने लोग मरते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं ये लोग और कैसे कैसे अपने जीवन का यापन करते हैं। साथियों, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं। ये कहा करते थे कि 15 लाख रुपए देंगे या हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। ऐसा कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना करेगी। इनकी मांगों का जो चार्टर है हम दिल्ली भेजेंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता का कल फोन आया था
कि अपने साथियों को लेकर एक डेलीगेशन के रूप में उनसे मिले, उनको विश्वास दिलाएं वो भी किसी टाइम पर यहाँ आ सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का ये उद्देश्य है कि पूरे भारत के अंदर एक सभ्य समाज का निर्माण किया जाए।